मेरा फ़ोन भाई एक बात और बता दूँ, आज तक मैंने नंबर नहीं बदला है कदे। मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि मेरा किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि भाई उनने मैं खुद अपने घर तक काटी थी, तो किस मुँह तक मैं वो कर दूँ अपना फ़ोन बंद, तो मैंने नहीं कराया है। लेकिन जो लव मैरिज करें बहुत सारे नंबर बदलते हैं, आता पता नहीं होता। और भाई मेरा तो सारा आता पता, मेरे घर के ना सब कुछ बेरा है, उन्होंने भी पता भाई मैं कित रहूँ हूँ, किस तरह रहूँ, सब पता उन्हें। तो उस करके भाई फिर मैं आगे तो 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद मैं बोली भाई इसके पास मैंने फ़ोन करा, ये बोले भाई चलो आ जाएंगे तेरे घर के लिए, तू बैठी रहो वाड़ा। तो मैं 1 घंटे तक बैठी रही थी। तो और एक बात और भाई, जब तो मेरी दादी थी एक बीच में भाई, जब तनु बोली चल हम तेरा ब्याह करवा देंगे, उसने बुला ले तू और हम तेरी चलो मंदिर में फेरे दवा देंगे, तू ना मानती तो लेकिन उसके बाद उनका भाई पता नहीं क्यों होया, उन्हें फिर ये सलाह मिला ली ना कि भाई मार का दाब देंगे, किसी ने बका दिए में। तो भाई जब कड़ गए थे उनके, जब कि समाज, जब मैं खुद करवाऊँ थे जब तो समाज बढ़िया था, जब उनने मैं अपनी मर्जी तो मैंने कह दी तो कुछ नहीं था, तो मैं सब तब बुरी बन गई भाई। तो उसके बाद आने के बाद मैंने इनका फ़ोन कराया भाई 1 घंटा हो गया मेरे घर के नहीं लेना है मैंने। तो भाई उस टाइम पर मैं इतनी रोई वाड़ा बैठ के कि देखो मेरा कोई भी नहीं आज कर, मैंने अपने घर के खातिर इतना कराया है। तो उसके बाद भाई फिर मैं वहाँ बैठी रही। उसके बाद मैंने इनके पास फ़ोन कराया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, ये बोले कि चल तू आ जाई तेरे घर के ना लेना है तो तने। तो भाई जब मेरे नू होगी तो फिर मैं आ गई भाई वहाँ तक। उसके बाद भाई फिर हमने के इसके पापा हैं इन्ना फ़ोन कराया भाई मेरे घर वाला के पास, भाई क्यों सब ना पता चल गया गाँव में, तो हमारे घर के ना तो उड़ा दी सारे को, बाजी की छोरी नू हो गया अपने आप उड़ान वाले घर के। मेरी माँ ने तो ना भी उड़ाए, लेकिन जो चाचा था वो ना भाई मैंने सोचा करे भाई इसके मेरे क्यों, मेरा बाप तो था नहीं सिर पे, उनकी यह प्लानिंग थी छोरी का था, हम दब्बा लगाए तो छोरी चली जाओगी, तेरा मेरा भाई है छोटा सा, मेरी माँ ने क्या है बेरा को नहीं, भाई ने नशे पते में बांट देंगे, उसका भी नाम लगा देंगे जुट्ठा सुच्चा अले, फिर भाई उनके किले और धरती उनके हो जाएंगे सारे, क्योंकि भाई हमारा सब मड़ी थोड़ी जमीन फालतू है, घर भी थोड़ा मड़ा फालतू सा है, तो उनका नू है भाई, यार मेरा ताऊ है बेईमान छक्का भाई। तो इस करके वो हो गए थे। तो भाई जो इसके पापा हैं उन्होंने फ़ोन करा मेरी मम्मी के पास, भाई चलो कोई बात नहीं है, क्यों इनके घर क्या ना भी बेरा लग गया भाई, अगर छोरा जा लिया है लेकर ना, इनके घर क्या नहीं बेरा था, मेरा रिस कर मेरे घर क्या नहीं बेरा था भाई पूरा। तो इस करके भाई फिर क्या होया, जो इसके पापा ने मेरी मम्मी द्वारा फ़ोन कराया कि चलो कोई बात नहीं भाई, बालक है गलती हो जाया करे, अरे हम थारी न जुकर लेकर गए थे ना, नुए छोड़ जाओगे तड़की। तो भाई मेरी मम्मी का सीधा जवाब आया कि हमने हमारे खातर तो हमारी मर्गी है और मामना को नहीं चाहती अपनी ओढ़े रखी हो। तो भाई देखो मैं एक बात बताऊंगी, हमारे गांव में इसी छोरी हैं जिनने 2 महीने के बाद भी घर के लेकर आए हैं कि भाई थाने में भी हाथ जोड़ कर लिया घर की, और हमारे घर मेरी माँ ने तो सीधा ये जवाब दे दिया मेरे ताऊ ने कि हमने कोई मतलब नहीं उसका। तो ऐसा भी कोई माँ बाप नहीं होता होगा भाई जो अपने बच्चे, और भाई मैं तो रात न गई थी, रात की रात फ़ोन कर दिया था कि भाई हम थारी न तड़की ले आओगे, 100 बहाने मार दे आदमी, फलाना जा रही थी टिकट जा रही थी, उसमें क्या बरा था किसी ने, जब खुद कोई आदमी उड़ा होगा तो उड़ाएगा भाई वो है, जब कोई खुद दब्बे लगा होगा ना किसी पे, अगर आप कोई आपने मेरा अंगे तो चेपेगा ना भाई, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अपना मन साफ होना चाहिए। हम दोनों साफ थे, हमने बेरा था इस बात का। और अभी जो शादी को कितने दिन हो गए आपके? 2 साल हो गए भाई। अच्छा, कितनी दिक्कत आ रही है इस शादी में, लव मैरिज में? तो बाद में बताऊंगा भाई दिक्कत की। देखो दिक्कत तो सब नो में है, लेकिन भाई मेरे जो अपनी बात बताऊँ ना, मैं इन डिमांड करने लगे जो मैंने अपने घर तो भाई सूखी रोटी खाई है, इन पर रोज बर्गर पिज्जे मांगूंगी तो कितने लिया होगा अगला। तो थोड़ी बहुत हमने भी समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, और भाई इनने भी समझ होनी चाहिए। ये मैं डिमांड करूँ भाई महंगी चीज़ें की, हमारा ब्योत को नहीं भाई, तो हमने अपना हिसाब देख कर चलना चाहिए। लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो भाई, मेरी तो यही सोच थी भाई शुरू से, अगर आदमी जुकर भी रखना तो उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, दारू पींदा नहीं, बीड़ी पींदा नहीं, एर गैर नहीं चलता भाई किते तय कोई वो नहीं। तो बस मैंने यही चाहिए था कि भाई हमने व्रत रखा है तो इस करके ना, लेकिन भाई अब तक सच्ची बताऊँ तो परेशानी कोई नहीं होती। बाकी देखो जो घर के हों उनके साथ तो थोड़ी बहुत झड़प सब की हुआ है, लेकिन भाई मेरी इसी कोई बात नहीं हुई है कि भाई मैंने इसके उस तक कोई दुख हो, तो मैंने तो कोई दुख नहीं है ये लग तो, और आगे का भाई देखो पता नहीं होता किसी का, भगवान की मर्जी हुआ है। तो और भाई एक लड़का हो रहा है भाई मेरा 1 साल का हो जाऊगा, तो ये लग तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर दिक्कत होती तो भाई सब ना पता चल जाता, तो मैं आप सब ने भी बताऊँ, लेकिन भाई किस सच्ची बताऊँ तो मेरे साथ ही कोई सी बात नहीं हुई है कि भाई मैं नुको लव मैरिज गलत है, तो मेरे हिसाब से तो ये लग तो ठीक है। लेकिन भाई मैं नू कहना चाहूँगी सब तय कि भाई अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई ना करियो, लेकिन देखो मेरी मजबूरी थी भाई, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे। और मैं एक बात और कही थी भाई उन मैंने, अगर वे मेरे साथ होंगे ना भाई, अगर मैंने अच्छे तरह रखते तो अगर मैंने पढ़ा देंगे तो भाई मैं ये कदम कदे भी नहीं उठाऊँ। यह बात तो मैं इन भी बेरा हर मन भी बेरा, हम चलो बातचीत सबकी हो जाया कर उस टाइम पर
सब करें भाई आपस में बातचीत, कुछ नहीं होता उस चीज़ से। लेकिन भाई माँ बाप ने भी यह चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई थारी जिद के खातर किसी बालक की ज़िंदगी खराब हो सका, क्योंकि देखो सबका मन है, विचार है, सबके अलग अलग हो। मैं किसी के तो भाई मेरी माँ का तो ऐसा था भाई शुरू तक वो अनु सोचा करती जिस जिंदगी मैंने काटी ना इसी ये मेरी छोरी काटा है, जो कर हम लत्ते पैर है या नुएर हुए है। हिसाब नहीं हो, मतलब किसी समाज का डर हो। नहीं एक अब समाज के का होगा, समाज के देखो एक बात बताऊंगी, समाज जब मेरा पापा मरे भाई, समाज तो जब भी लोग नुको मन थे अगर देख किस तरिया रवा है। मेरी मम्मी ने भी कहा कर दे लोग, और हमने भी कहा कर दे रांड के सांड है, नू है, लोग तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं ना तो उसमें भी कमी ढूंढेंगे, अगर हम बुरा कर रहे हैं उसमें भी कमी ढूंढेंगे। तो समाज की नहीं सुननी चाहिए भाई। मैं तो सब तय के बात कहूँगी, अपने माँ बाप किस तरह मरा, किस खातर मरा भाई, किस खातर कमावा, हम अपने बच्चे खातर कमावा है। जब हमारे बच्चे खुश नहीं होंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं उस चीज़ की कमाई करेगा। तो कोई, क्योंकि हम बच्चे पैदा करें, अगर वे खुश नहीं होंगे तो हमारा बाहर दान करेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। अपना घर परिवार सुखी होना चाहिए आदमी, जब वे बाहर काम कर सका है। अगर मेरी माँ मेरे साथ होंगी ना भाई तो किसी की भी हिम्मत को नहीं थी हमारे घर में कोई कुछ कह दे रही भाई 100 लोग ताने मार कर जानते होंगे उनके, थारी छोरी बाज की नू हमारे बेरा इस चीज़ का, मेरे तो सारी खबर रहा उनकी। लेकिन भाई उन अपने हाथा करे यह चीज़, मैंने भी शर्म आओ भाई यह चीज़ मैं कह देना कि भाई मैंने घर तक भाग कर शादी करी। लेकिन भाई लोग कन्नू हो रही है किसने घर तक भाग कर शादी करी, लेकिन इसकी मजबूरी कोई नहीं जानता भाई पीछे की, भाई किस हालात में आदमी ने यो काम करे है, किसने नहीं करे। मजबूरी होगी, लेकिन आज के टाइम में तो आए दूसरे तीसरे दिन ट्रेंडिंग चल रही है चीज़, वो उसके के लिए भाज गया, वो उसके के लिए भाज गया, वो चीज़ गलत है कि सही है? देखो वो चीज़ तो है भाई गलत। ये भी मैंने जब हम एक और बहुत बड़ी बात और लंबी बात हो जाएगी, जब हम रहा करते सेफ हाउस में रहे थे जब, उस टाइम पर भाई हमने ऐसे जोड़े देखे भाई वाड़ा कि उनकी मतलब आपस में को नहीं बनती ओड़ा है। 1-2 दिन हो ब्याह हो ना जब तो सेफ हाउस में रहे हैं, ओड़े नहीं उनकी बना थी। तो मैं उनको सोचा करती भैया सारी जिंदगी किस तरह निभाऊंगे उनकी, तो मैं इतनी बूढ़ी बूढ़ी गाली गलोच एक दूसरे को ऐसे मारना, वो मतलब 2 ही दिन में वो सब कुछ हो जाया करता उनका। वो तो मतलब सारी ज़िंदगी किस तरह काटेंगे उड़े में। तो मैं सब देख के रिक्वेस्ट करूँगी भाई कोई भी मत बाजा करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं भाई, सबकी किस्मत मेरी तरह नहीं होती। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं नशा पता कर रहे हैं, किसे एर गैर में चल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। छोरी भाई मैंने बहुत सारी खुद की सी छोरी देखी हैं जिनकी ब्रान माटी हो रही है भाई, जो मेरे साथ पढ़ा कर दी, और जिनकी अरेंज मैरिज कर रखी करके आना उनकी भी भाई मैं बताऊँ हूँ, उनके साथ भी इतने बुरे बुरे सलूक हो रहे हैं। तो आदमी का पता नहीं चलता भाई किसा लिकट जा आदमी किसा नहीं लिकटता। तो भाई मैं तो सब देख के रिक्वेस्ट करूँगी भाई माँ बाप ने भी यह बात सोचनी चाहिए, अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी देखेगा ना तो भाई ऐसा कोई भी बालक नहीं होगा भाई जो अपने माँ बाप का नहीं लिखावेगा। अगर मैं अपनी बताऊँ भाई और का तो मैंने बेरा नहीं है, अगर मेरे घर के मेरे साथ ऐसा नहीं कर देना तो शायद भाई मैं ये कदम नहीं ठानदी आज। तो और बाकी दुख मैंने कोई नहीं है इस चीज़ का, मैं खुश हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में। मतलब ये कैसे का भाई आपके घर वाले ने मजबूर करे आप भागने पर? मैं इतनी मजबूर कर दी थी भाई, आप सारे डिटेल में जानोगे ना तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ऐसा कर दिया था उनने मेरी गेला भाई, बस मेरा थोड़ा दिमाग ऐसा चला दिया था उनने, मैं पागल बना दी थी। और भाई एक बात हो रहा है, मेरे सारे पड़ोस में पूछा ही हो जाएगा जो मेरे पर की छोरी पा जाए तो किसी पड़ोस में ना कोई फैशन ना कोई किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं। और काम भाई मैं इतना कराया कर दी, 3-4 आदमियों के बराबर काम कराया कर दी। लेकिन भाई घर वाला ने भाई बात है कोई इज्जत नहीं करी है। मेरी माँ ने तो शायद पता नहीं भाई उसके मन में क्या था मेरे प्रति, कदे मेरे तनु नहीं पूछी तने किसी चीज़ की वो है। और लेकिन भाई मैं इतनी सोचा कर दिया अपने घर के खातर कि भाई मेरे सिर पर बाप नहीं है। मैंने कदे भी नहीं सोचा था कि मैंने बाज कर मैं शादी करूँगी नू, सबके भाई इच्छा हो मैं कि भाई मैं स्त्रियाँ शादी करूँगी अपनी स्त्रियाँ करूँगी। लेकिन भाई हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन मैंने बस एक के बात कही थी, मैंने पढ़ा लिखा दे और मैं कुछ बन जाऊँ, ताकि मैंने शादी करने की भी ज़रूरत नहीं थी भाई सच्ची बताऊँ तो। लेकिन भाई इसकी भी मजबूरी होगी मेरे तब ब्याह करना, क्योंकि अगर हम मेरे घर के ना तो मैं तो मना कर दी थी कि हम नहीं रखेंगे, तो चली गई तो चली गई। तो अगर यो मेरे साथ ब्याह नहीं करता तो भाई शायद मैं जिंदा ही को नहीं रहूँगा। तो मैंने इस तक कह दी थी भाई अगर तू भी नहीं चाहता ना कि भाई मेरे पास ना आवे तो मैं कितने भी जाऊँ फिर मैं तो इनकी भी भाई इंसानियत है या अच्छा ही है भाई, ये वो भी मेरे तना हट जाता, क्योंकि इसने नू मेरा था इसके घर के ना तो काट दिया, चलो कोई बात नहीं तू भी अपना पल्ला झाड़ ले। अगर ये भी मेरे तक मना कर देता तो भाई शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती आज। और भाई मैं तो इनकी बहुत शान मानूँ इनका, और भाई मैंने इतनी अच्छे तरीके रख रहे हैं, कदे किसी भी चीज़ का उलाना देना कुछ भी नहीं मतलब इनकी तरफ था भाई। और रही बात अगर ये मेरे तो शादी नहीं कर दे तो भाई समाज फिर कुछ कहता इनते कि भाई रखैल है नू है, एक छोरी न रखा है नू है। तो इस करके हमने नू सोचा भाई इस तरह तो बड़ी हम ब्याह कर ली मैं।
ब्याह करके अपने साथ में रह लेंगे, क्योंकि रहना तो भाई हमने भी था। तो उस करके भाई हमने, मेरी मजबूरी हो गई थी शादी करनी, तो इस करके भाई मैंने ये कदम उठाया है। तो भाई सब तरह रिक्वेस्ट करूँगी भाई, माँ बाप आते अभी मैं तो अपने बच्चा के मतलब थोड़ी सी उनकी भी सुना करो। अगर हम एक फ्रेंड की तरह रहोगे ना उनके साथ, तो भाई कोई भी बड़ा सा कदम नहीं उठाओगा मेरे हिसाब से। तो भाई हमने उनकी थोड़ी अपनी चलानी चाहिए, थोड़ी बच्चे की भी सुननी चाहिए। अगर हमारे पास ये हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा या हम उसकी नहीं सुनेंगे, उसके खातर हमने इतना कुछ कराया है, अगर कल ना बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेगा तो भाई हमारे पास के रह जाएगा, कुछ भी नहीं, फिर समाज कितने जाओगा। तो भाई समाज की तो मैंने कहूँ, समाज में तो हर तरीके के लोग हैं, कोई अच्छा का होगा कोई बुरा का होगा, समाज का कोई वो नहीं है भाई। लव मैरिज करके यूट्यूब चैनल क्यों बना लिया आपने? नहीं, एक बात बताऊंगी, यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया भाई क्योंकि मैंने इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यो मकसद नहीं है कि भाई हमारा पीछे की कमी है। देखो रोटी तो हम अपना घर का काम करके भी खा सकें, लेकिन भाई मैंने आप सबसे पहले भी बताया होगा मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का क्या मकसद है क्या नहीं है। भाई मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का यो मकसद था कि भाई देखो, एक तो मेरा बालक छोटा है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, और भाई इतने रुपये भी मतलब इतने ज़्यादा रुपये भी मेरे नहीं पड़े हैं कि भाई मैं किसी की हेल्प कर सकूं, क्योंकि भाई हमारा खर्चा चला उसमें, सच्ची बताऊं तो आप, क्योंकि भाई मैं खुद रेंट पर हूँ, आप सब ने बेरा होगा, बहुत खर्चा हो जाए, सारी चीज़ मोल की, भाई हमारा घर ज़मीन भी कोनी है इसी, भाई उस तो किले काले हैं गणे, कुछ नहीं है भाई सच्ची बताऊँ तो, उस करके भाई सारी चीज़ मोल की है अपनी। तो मेरे नू था कि भाई अगर थोड़ी मोटी इनकम आओगी ना यूट्यूब तक, तो भाई मेरा शुरू तक एक अपनी बात है जो शुरू तक मेरे मन में इतनी दया, भाई मैं स्टार्टिंग तक लोगों की हेल्प करने की सोचा करती। भाई पहले भी मैंने बहुत हेल्प करी है, भाई किसी का कुछ काम कर दिया, किसी का कुछ काम कर दिया, भाई पैसे तो थे नहीं भाई इतने, हम भी गरीब हैं, पीछे तक भी गरीब हैं। तो भाई इस करके मेरी वो थी कि भाई मैं किसी छोटे छोटे बच्चे हैं भाई जिनके कुछ तो ऐसे आदमी भाई जिन तड़की रोटी खा ली तो सांझ का उनका नू नहीं बेरा रोटी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो भाई मेरी आई इतनी राह कर दी भाई, जो मेरे आस पड़ोस के हैं जितने भी मैं देखूं भाई खुद देते हैं, तो उनकी मैं हेल्प करना चाहूँ, बस यो मकसद था। बाकी बहुत सारे लोग बना रहे होंगे भाई चैनल, लेकिन मेरा यो कोई मकसद नहीं था कि भाई हमने लव मैरिज करके दिखाना हो। अगर मैं अपन चाहती तो अपने चैनल पर भी दिखा सकूँ थी ये बात, लेकिन भाई मैं नहीं चाहती कि भाई लोगों में नेगेटिविटी चाहे कि लव मैरिज करना नू है, तो मैं नहीं चाहती। चैनल का एक बार नाम बता दो, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई मेरे चैनल का नाम है मिवान जांगड़ा व्लॉग्स के नाम से है। कई सारे भाई जो सर्च करें भाई मैं विवान लिख दे हैं तो मिवान है MIVAAN, मिवान जांगड़ा व्लॉग्स के नाम से भाई मेरा चैनल है। और भाई आप सब रिक्वेस्ट है कि उसने जरूर सब्सक्राइब करियो और एक बार विजिट जरूर करके देखियो, अगर आप सब ने बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर दियो। तो भाई फिलहाल जो कहानी बताई है या इसने बताई है, और इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं करते, जो भी बात इसने बोली वो सारी सच हो सके, इनके घर वाले कुछ और बोले, लेकिन इसने जो मजबूरी बताई है भाई सारी की सारी नू दिखाएगा मेरे घर वालों की गलती थी, कहीं ना कहीं मेरे पे प्रेशर करे थे, इसलिए मैंने लव मैरिज एक मजबूरी में करी है, ना कि मर्जी है, ऐसे है ना, मजबूरी तक करी है ना। और जो और लड़की आज के टाइम में बहुत लव मैरिज कर रोज भाग जाए है, उन तक क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे भाई सब देख के बात कहना चाहूँगी कि भाई देखो 2 दिन का प्यार हो गया, कुछ नहीं होता, बाद में धक्के खाने हुए हैं। मैं तो सब यही बात कहूँगी। कुछ बहुत सारे ऐसे हैं भाई जो अच्छे तरीके रखे हैं, लेकिन भाई सारी लड़कियाँ देख के रिक्वेस्ट है भाई अपने माँ बाप तक बता कर न उसके बाद शादी करो। और बहुत सारे ऐसे हैं भाई जिनका तो पता है को नहीं होता भाई, उन मारते हैं, और अगर माँ बाप साथ में होंगे तो भाई शायद उनका भी डर होगा अगला का भाई इसके घर वाले हैं, लेकिन बहुत सारे इसका फ़ायदा उठा लें भाई, इनके घर वाले नहीं बोल दे, इसने आज इसका मन भर गया पेंडा छोड़ो अपना छुटाओ। तो सब एक रिक्वेस्ट करूँगी भाई अपने घर के आगे सलाह के बिना कुछ मत करियो। तो भाई सारे माँ बाप तभी आई रिक्वेस्ट है भाई अपने बच्चे का साथ जरूर दियो, तो भाई इससे बच्चे खुश रह सकेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा भाई। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप इस लड़की के लिए कमेंट ज़रूर करियो और इसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करियो, वो मदद के लिए चैनल बनाया गया, गरीब लोगों की मदद के लिए। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद जय भारत।